ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार। आयुर्वेद विज्ञान के इस बृहद ज्ञान की श्रृंखला में आज हम आयुर्वेद के कुछ विशेष जानकारी जो वैद्य के लिए भी जरूरी है, जो रोगी के लिए भी जरूरी है, उसको लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि रोग परीक्षण आयुर्वेद में किस तरह से किया जाता है, या रोग के लिए, रोगों को जानने के लिए दोनों बातें हैं। यदि इन परीक्षणों के माध्यम से जहाँ हम रोग का पता कर सकते हैं, वैद्य के लिए यह लाभकारी है। पर वहीं हम रोगी के लिए यह कि इन परीक्षणों के द्वारा, इनके जो परीक्षण हैं, इनके जो प्रमाण हैं, इनके द्वारा रोगी भी विविध तरह से अपने रोगों को पहचान कर सकता है। यानी कि आयुर्वेद के जो प्रमाण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रोगी के निर्भ्रांत जो ज्ञान के लिए, रोग के निर्भ्रांत परीक्षण के लिए जो अलग अलग तरह के जो उपाय किए गए हैं, वो हम उसके विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि चरक संहिता में ऋषि लिखते हैं, तस्योपलब्धिर निदान पूर्व रूप लिंगोपशय संप्रापित कर करके उन्होंने कहा कि निदान ये जो है, इन रोग की जो पूर्व रूप आदि जो 5 चीज जो है उसके लिए कहा कि उसको हम निदान पंचक के रूप में जानते हैं। यानी कि रोगों के लक्षण को जानने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के लिए कहा। निदान पंचक है, इसमें 6 क्रिया काल है, 6 क्रिया काल के साथ में अष्टविध परीक्षा है। 3 रूपों में हम जानते हैं, प्रमुख रूप से 5 जैसे मैंने कहा कि निदान है, पूर्व रूप है, उपसय, संप्राप्ति है, ये है पंच निदान के अंतर्गत। तो पहले हम चर्चा करेंगे पंच निदान की बात, फिर बात करेंगे हम 6 क्रिया काल के विषय में। संसार में जो भिन्न भिन्न जो ऋतुएं हैं, अनेक जो मौसम हैं, उनके कारण से जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, इसको जानने के लिए कब दोषों का संचय होता है, कब प्रकोप होता है, किस तरह से उसका प्रसार होता है, या उनके जगह वगैरह क्या हैं, उन सब संश्रय, अभिव्यक्ति या उसके भेद, ये सब का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको वस्तुतः 6 क्रिया काल कहा जाता है हमारे आयुर्वेद के अनुसार। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको हम कहते हैं अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं कि जितने भी जो दोष हैं, वात पित्त कफ आदि जो दोष हैं, उनको पहचान करना, और उसको पहचान कर करके वो
ठीक होने की स्थिति में है, नहीं होने की स्थिति में है, या कठिनता से ठीक हो सकते हैं, इस तरह की जो परीक्षा की विधि को हम अष्टविध परीक्षा कहते हैं। तो हम इसको क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निदान पंचक की, फिर बात करेंगे षट क्रिया जो काल की, फिर बात करेंगे अष्टविध जो परीक्षा है उसकी। तो अष्टविध परीक्षण तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं कि कोई भी वैद्य जाएगा किस तरह से परीक्षा करता है, नाड़ी पकड़ता है, वो जीवा देखता है, तालू देखता है, मुंह देखता है, वो सब चीज़ वो महत्वपूर्ण है। पर उससे भी यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम निदान के रूप को जाने, षट क्रिया काल को भी पहचाने। ये जानने से जहाँ वैद्य के लिए रोगी को पहचानने में, रोगी के लक्षण के हिसाब से रोग के चिकित्सा करने में सुविधा होती है। यदि रोग इन चीज को थोड़ा सा समझ लेता है, रोगी समझ लेने से अपनी प्रकृति का बोध होने लगता है, कारणों का बोध होने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन परीक्षा कर करके चिकित्सक ऐसा ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है कि वह उसको पता लगने लगता है कि जब वो, जैसे हमने कहा, निदान के द्वारा ये रोग किस प्रकृति का है। यदि चिकित्सक रोग का प्रकार जान लेता है, उसकी प्रकृति तथा उसके उद्भव स्थान, दोष, धातु, मल और स्रोत और अग्नि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो आयुर्वेद के अनुसार उचित चिकित्सा के लिए यही ज्ञान पर्याप्त, प्रथम दृष्टि में पर्याप्त है। यानी पहली जो चीज है, पहला जो कारण है, जब वो ये जान लेता है कि वो इसके रोग का ये कारण है, जब कारण का पता चल गया तो फिर उपाय करना भी सुविधा रहती है। और आदमी को पता चल गया कि तूने कल ये खाया था, इसकी वजह से तेरा ये बिगड़ गया, यदि ये पता चलते ही वो क्या करेगा कि अगले दिन उसे सावधान हो जाएगा। तो जहां चिकित्सक के लिए जानना जरूरी है चिकित्सा के लिए, वहीं रोगी को ये ज्ञान हो जाने से ये बहुत जरूरी है कि उसके माध्यम से वो सावधान हो जाए, जिससे कि रोग से बच सके। इसलिए कहा कि जानकारी के पश्चात जो चिकित्सक के लिए, वैसे तो जो आयुर्वेद में ये जो निदान पंचक है, षट क्रिया काल है, अष्टविध परीक्षण है, ये चिकित्सक के लिए कहा गया है। पर मैं आज आपको चिकित्सक के साथ साथ ये रोगी के साथ भी जोड़ रहा हूँ। इन व्यक्तियों को भी इसका पता होना चाहिए। यदि थोड़ा पता हो जाए तो कम से कम आप अपने लिए सही, अपने दोषों के लिए सही, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसको जान करके आप चिकित्सा शुरू कर दें, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इसको जान करके इन कारणों से आप बचेंगे तो आप बीमारी से बचेंगे। इसीलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जैसे परीक्षण करने के लिए हमने कहा निदान, पहला जो निदान पंचक, उसका पहला नाम है वो निदान का, यानी रोग का कारण, रोग का कारण कि किस लिए बीमारी हुई। दूसरा है जिसको हम कहते हैं पूर्व रूप, अर्थात रोग प्रकट होने से पहले क्या लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो जब शरीर में लक्षण दिखाई दे तो तभी हम सावधान हो जाएं। ये तो रोगी के लिए जरूरी है, पर वैद्य जब पूछेगा तो पहले कैसे कैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे यही तो पूछेगा। तो वैद्य ने जब ये पूछना है तो तुम पहले से सावधान हो जाओ, तो वैद्य जी को जाकर के बताना नहीं पड़ेगा वैद्य जी ये खाया था, मेरा ये बिगाड़ शुरू हो गया था, यानी बिगाड़ शुरू हो गया था, वैद्य जी को तो बाद में बताओगे, पहले सावधान हो जाओगे तो शायद आप अपनी बीमारी को रोक पाओगे। फिर उसके बाद कहा पूर्व रूप के बाद में रूप का अर्थ आता है रोग के वास्तविक लक्षण, कि रोग के जो है लक्षण जब दिखाई दे रहे हैं, कि जब उपद्रव दिखाई दे रहे हैं, वो वास्तव में रूप है। इनके पहले रोगी भी पूर्व रूप दिखाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वैसे तो कि कोई बोले निकम्मा ने बोला अपना रूप पहले ही दिखा दिया, इसको तो पहले से पता था। जब ये रोग भी ऐसे ही करते हैं, अपने रूप को दिखाने से पहले कुछ झलकियां दिखा देते हैं, तो झलक देखते ही समझ जाएं तो रोग से बच सकते हैं। वैद्य भी हमको इसी तरह से पूछेंगे, पूछ करके चिकित्सा करने की बात करेंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पर जैसे मैंने कहा कि यह जो हमारे निदान पंचक का जो चौथा है, इसको कहते हैं निदान हो गया, रूप हो गया, पूर्व रूप हो गया, रूप हो गया। तो फिर उसके बाद में यह जो है उपशय अर्थात ये चौथा, जिसके रोग हो उसके कारण के विरोधी औषध एवं आहार विहार का उपयोग करना। कि उपशय मतलब उसके समन के, जो उसके लिए हम रोग उसके कारण के विरोधी, यानी रोग देखा जिसके कारण से बीमारी हो रही उसका देखा, उसकी शांति के लिए जो है हम थोड़ा सा शमन के लिए, उपशय के लिए औषधि और विहार का उपयोग करना। पांचवा कहा प्राप्ति उसको बोलते हैं जो पैथोजेनेसिस वो है रोग के प्रकट हो जाने का प्रकार। जैसे कि व्यक्ति में प्रारंभिक अवस्था में स्पष्टतः कोई भी रोग एकदम तो दिखाई नहीं देता। सबसे पहले रोग के कारण के साथ में शरीर का गहरा संबंध होता है, और इसके कारण से शरीर में कुछ विकार होने शुरू हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं, जिनके आधार पर वैद्य तभी अनुमान लगाता है। वैद्य अनुमान लगा करके कि अमुक रोग प्रकट होने वाला है। यदि आदमी थोड़ा सा आयुर्वेद का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख ले
तो उसको भी एक अंदाजा होने लगता है कि मुझे अब कोई बीमारी होने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है। लोग कहते हैं ना कि आज मेरा सर भारी भारी हो रहा है, मुझको लगता है कि मुझे बीपी होने वाला है, आज बड़ी थकान थकान सी हो रही है, ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार मूत्र का जो है प्रवाह बन रहा है, तो शायद बीपी होने वाला है। इस तरह से यानी कि यदि स्वयं व्यक्ति भी थोड़ा सा धीरे धीरे रोग विशेष के लक्षणों को पहचानना शुरू करता है, तो उससे बीमारी के भयानक स्वरूप होने से पहले पहले ही वो अपनी चिकित्सा कर सकता है। इसीलिए आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। इसी के विषय में आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो ये रोग अलग अलग प्रकार से शरीर में फैलने लग जाते हैं, यदि जब वो धीरे धीरे कर करके फिर सबके आधार पर रोग के विषय में जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त इनका जो परिचय है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो रोग का निदान अथवा जो कारण है, जिसको इटियोलॉजी कहते हैं, इटियोलॉजी के लिए कहा कि इनका जो हेतु है, निमित्त है, कर्ता है, कारण है, योनि है, मूल आदि शब्द आयुर्वेद में निदान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो निदान के लिए इस तरह के अलग अलग निमित्त, कर्ता, कारण, हेतु, योनि, मूल ऐसे शब्दों का आयुर्वेद में प्रयोग किया गया है। अनुचित आहार विहार आदि से, बाह्य कारणों से, वात आदि दोषों के, रस रक्त आदि धातुओं के, पुरुष मूत्र आदि मलों के तथा रजस तमस इन मानसिक गुणों के विषमता से, वृद्धि से, क्षय से ये सब बीमारियां पैदा होती हैं। इससे कहा कि अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। रोग की उत्पत्ति के कारण इसीलिए ये निदान कहलाते हैं। हालांकि निदान जो शब्द के लिए लोगों ने कहा कि निदान क्या है, निदान कहा तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे, यानी कि निदान को कहा कि इन सब जो पहले कारण गिनाए गए हैं उनको निदान कहा गया है। यानी कि इनको कई बार लोग निदान की बात आती है तो क्षमा करिएगा, लोग कहते हैं कि ये जो है ना, लोग निदान को चिकित्सा समझते हैं कि बोले भी इसका तो आयुर्वेद में ये निदान लिखा हुआ है। अरे भाई, निदान लिखा हुआ है मतलब उसके लक्षण लिखे हुए हैं, कारण लिखे हुए हैं। आप ये तो कह सकते हैं निदान कई बार लोग चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं, ये अज्ञानता की बात है। इसको भी जैसे मीडिया वगैरह में, अखबार वगैरह में मैं कई बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। ये भी हमको समझना चाहिए, ये आयुर्वेद के विषय में भ्रम होने की वजह से, अज्ञानता के कारण से हम ऐसा प्रयोग या व्यवहार करते हैं। निदान का अर्थ चिकित्सा नहीं है, निदान का अर्थ है कारण। तो इन सभी कारणों में जो तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है कि किन किन कारणों से अनेक तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो जैसे कि पहला कहा कि सन्निकृष्ट जो कारण है, अर्थात वो हेतु जो रोग को बहुत शीघ्र उत्पन्न करते हैं, यानी कि बहुत निकट कारण है। थोड़ी सी कर ली, एकदम ठंड लगी, छींक आ गई, एकदम उपस्थित है, एकदम धूप लगी, गर्मी हो गया, यानी जो बहुत ही नजदीक जो कारण है, सन्निकट जो कारण है, जिन कारण से रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरे कहा कि जो विप्रकृष्ट कारण है, यानी जिन जो वो हेतु जो रोग को उत्पन्न करने में कुछ देर के लिए वो प्रभावी होते हैं। इसी तरह से तीसरा कहा व्यभिचारी कारण, अर्थात जो हेतु रोग उत्पन्न करने में बहुत अधिक प्रभावी या सीधे तौर पर कारण नहीं होते हैं, परंतु क्या करते हैं कि अलग से बीमारियां पैदा कर देते हैं, उनके कारण की वजह से पैदा हो जाते हैं। जैसे तनावपूर्ण वातावरण है, दोषपूर्ण जीवन शैली है, ये इस तरह की जो अवसाद है, मानसिक डिप्रेशन है, मन में अलग अलग तरह के ख्याल बुलाव लेकर के चल रहे हैं, मन में सुखी हैं, मन में दुखी हैं, तो लगता है हम तो दुख से दुखी हैं, सुख से दुखी हैं। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वह अपने मनोगत मनोरथों के कारण से हम जो है धीरे धीरे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, तो शरीर में धीरे धीरे जो है बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरह से जो चौथा नंबर कहा है उसको कहा प्राधानिक कारण, यानी कि वो हेतु जो तत्काल रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे तेज विष यदि जो एकदम सीधा ले लिया तो प्राधानिक कारण माने गए हैं। वो उस प्राधानिक कारण को भी 2 माना गया, यानी कि जो तुरंत बीमारी उत्पन्न करने के कारण भी 2 कारण माने गए हैं। एक तो कहा बाह्य हेतु, जो इसको एक्सोगेनस फैक्टर कहते हैं। एक्सोगेनस फैक्टर यानी बाह्य हेतु, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल आहार विहार, ऋतु का प्रतिकूल प्रभाव, ये सब चीजें आ जाती हैं। क्योंकि हमको बहुत सारा ज्ञान आपको बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में एकदम टू द पॉइंट सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये जो प्रतिकूल आहार विहार, ऋतु प्रतिकूल का प्रभाव है, वो शरीर में जो रोग का जो उत्पन्न करने में ना ये सहायक होता है। इसीलिए तो दूसरा कारण है आंतरिक हेतु, जिसको एंडोजीनस फैक्टर कहते हैं। जो एंडोजीनस फैक्टर है ना, इसके अंतर्गत शरीर के अंदर प्रकोपित होने वाले दोष और सारे धातुएं आ जाती हैं, जिनके कारण से रोग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम इसी में निदान और रोग के निमित्त के कारण में और भी कुछ 3 भेदों में भी बांटा गया है।
ऋषियों ने कहा कि इसमें भी और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहला कारण बनाया गया है रोग के निमित्त का कारण में कि प्रज्ञा अपराध कहा, जब मनुष्य की बुद्धि जो है ना धैर्य और स्मृति में खो देता है ना, धैर्य खो देता है, स्मृति भ्रंश हो जाती है, तो मनुष्य को कहते हैं ना इसकी तो बुद्धि मारी गई थी, इसकी तो मति मारी गई थी। तो ये स्मृति और मति और बुद्धि की बात है, किसी को मारे जाने को प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। जब बुद्धि और धैर्य स्मृति में विकार उत्पन्न हो जाता है ना, तो आदमी क्या होता है, जब वो तनाव में आता है, स्ट्रेस में आता है, अवसाद में आता है, डिप्रेशन में आता है, फिर तनाव जन्य बहुत सारी बीमारियां उसको आकर के ऐसे घेरती हैं, मानो कि जैसे कहते हैं चारों तरफ से जो है ऐसा लगता है कि वो भयानक भंवर में घिर गया है। तो इसकी वजह से तनाव जन्य सारे मनोदैहिक रोग से वो आक्रांत होने लगता है। फिर वो क्या करता है कि उस जब आक्रांत होने लगता है, कि जब मनोदैहिक विकारों में वो घिर जाता है, जब अवसाद में आता है, तो क्या करता है ऐसे व्यक्ति जो है ना फिर प्रज्ञा अपराध कर लेता है, उसका शिकार हो जाता है। और इसके कारण स्वरूप क्या करता है कि सारे जो है उसके वात आदि दोष प्रकोपित हो जाने लगते हैं। ये खतरनाक स्थिति होती है। और दूसरा कारण गिनाया गया है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का अहितकर और प्रतिकूल, असात्म इंद्रिय का जो संयोग है, प्रतिकूल विषयों का संपर्क है, इंद्रियों का अहितकर विषयों का संपर्क है, इसके अंतर्गत वो सभी कर्म माने गए हैं जो हमारे ज्ञान इंद्रियों से या हमारे कर्म इंद्रियों के अति योग से, मिथ्या योग से या अयोग से कारण की वजह से हो जाते हैं। तो जैसे अति योग है ज्यादा करना है, अयोग है बिल्कुल नहीं करना है, मिथ्या योग है गलत सोचना करना है, ये सारे कारण माने गए हैं। फिर तीसरा कारण गया ऋतु और समय की प्रतिकूलता। कई बार हमारी जो ऋतुओं है, काल है, उसको काल को परिणाम भी कहते हैं। तो विशेष ऋतु अपना अत्यधिक प्रकोप जब दिखाई देती है ऋतु के द्वारा, तो ऋतु और समय की प्रतिकूलता कही जाती है। जैसे गर्मी में जो समय था अत्यधिक गर्म, और शीत में अत्यधिक गर्मी पड़ जाना, सर्दी में बहुत सर्दी हो जाना, वर्षा में ज़्यादा बारिश हो जाना, उस काल को मौसम को अति योग माना जाता है। इससे भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और पूर्व रूप, जैसे हमने कहा पूर्व रूप में जो प्रीमोनिटरी साइन एंड जो सिम्टम है उसको पूर्व रूप कहा गया। इसको शरीर में संचित जो वात आदि दोष हैं जब किसी कारणवश प्रकोपित होते हैं, तो इनके परिणाम स्वरूप शरीर की धातुओं में, पाचक अग्नियों में, स्रोतों में, सब में विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और ये विकार किसी न किसी रोग को उत्पन्न करेंगे ही, उसके बिना आप नहीं रह सकते। तो इसको क्या करें, इस रोग की अभिव्यक्ति के लिए दोषों को अनेक स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो ये लक्षण को ही पूर्व रूप कहा गया है। पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधे है, ऐसा कर करके ऋषि ने, चरक ऋषि ने कहा है आयुर्वेद के अंदर। जैसे कि ज्वर की अभिव्यक्ति होने से पहले ही थकावट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, ऐसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो इन पूर्व रूप के द्वारा अंदाजा लगाया जाता है कि बुखार आने वाला है। लोग कहते हैं ना मेरे को बुखार होने वाला है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को ये होने वाला है। तो इस तरह के जो पूर्व रूप है इनको भी दो प्रकार का माना गया है। कि सामान्य रूप से पूर्व रूप कौन होता है, बोले जो लक्षण थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं, सामान्य प्रकृति के बारे में सूचना देते हैं। और विशिष्ट उनको माने गया है जो पूर्व रूप लक्षण ऐसा करते हैं कि रोग को निश्चित वास्तविक प्रकृति को प्रकट करते हैं। हम ये कह सकते हैं तीसरा जो कहा गया रूप, पूर्व रूप के बाद जब हम बात करें 5 के विषय में, तो पूर्व रूप फिर रूप। रूप में क्या करते हैं, रोग के अभिव्यक्त लक्षण, जो अभिव्यक्त क्या लक्षण होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मैनिफेस्टेड साइन एंड सिस्टम। जो मैनिफेस्टेड जो साइन है वो क्या है कि जिन लक्षणों के द्वारा उत्पन्न हुई व्याधि के स्वरूप का बोध होता है, उसे लिंग चिन्ह लक्षण जैसे दिखाई देने लगता है कि ये बुखार हो गया है, इसको टेम्परेचर है, इसको दस्त लग रहे हैं, इसको कब्ज हो रहा है, इसकी मल बंधा हुआ है, इसका पतला है, इसका पीला है, इसका काला है। इसी तरह से फिर कहा उपशय। उपशय का अर्थ होता है एक्सप्लोरेटरी थेरेपी, जो है ना, जो एक्सप्लोरेटरी थेरेपी जो है उसके अंदर ये रोग जानने का उपाय है। उपशय की कैसे जाना जाए, जिससे अलग अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को प्रयोग किया जाता है। जब पहले के जैसे वैद्य के द्वारा पूर्व रूप है, इन पर भी रोग का कभी निश्चय नहीं हो पाए। जैसे हमने लक्षण बताए कि किन किन कारणों से कैसे निदान करते हैं, यदि वो नहीं कर पाया तो क्या करें कि यह इसके द्वारा जो है निश्चय नहीं कर पाता, तब उपशय के द्वारा रोग का निश्चय करने में वैद्य प्रयास करता है या उसके द्वारा सहायता मिलती है। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी जो बाह्य जो साधन है या जो उपाय हैं, उनके द्वारा भी जो हम
परीक्षण करते हैं वो भी उपशय के अंतर्गत हम मान सकते हैं। यानी कि रोग के विपरीत प्रभाव वाली औषधियों व आहार विहार युक्त चिकित्सा का प्रयोग करने से भी इसको उपशय माना गया है। वैसे ये उपशय को 18 प्रकार का माना गया है आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको गिनाने का प्रयास करता हूँ। पहला हो गया हेतु विपरीत औषध, दूसरे नंबर पर है हेतु विपरीत आहार, तीसरा हो गया हेतु विपरीत विहार, चौथा हो गया व्याधि विपरीत औषध, पांचवा हो गया व्याधि विपरीत आहार, 5 हो गए, छठा व्याधि विपरीत विहार और सातवां हेतु और व्याधि विपरीत औषध और 8वां हो गया हेतु व्याधि विपरीत आहार और 9वां हम कह सकते हैं हेतु व्याधि विपरीत विहार। 10 नंबर होता है हेतु विपरीतार्थकारी औषधि, 11 नंबर पर होता है हेतु विपरीतार्थकारी आहार, 12 नंबर पर हम कह सकते हैं हेतु विपरीतार्थकारी विहार, 13 नंबर पर है व्याधि विपरीतार्थकारी औषधि, 14 में है व्याधि विपरीतार्थकारी आहार, 15 में है व्याधि विपरीतार्थकारी विहार, 16 में है हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषधि, 17 में है हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी आहार और 18 में है व्याधि विपरीतार्थकारी विहार। इस तरह से ये 18 गिनाए गए हैं जो उपशय के रूप में। तो इसके अलावा कहा 5वां जो है वो संप्राप्ति है। संप्राप्ति के लिए 6 लक्षण गिनाए गए हैं। संप्राप्ति जो पैथोजेनेसिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, दोषों के संचय से लेकर के प्रकोप, यानी कि चाहे प्रकोप में दोष, चाहे एक दोष प्रकोप हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इस तरह से सारे शरीर में फैल जाना, चाहे वो आमाशय में, पक्वाशय में, कहीं पर भी जो हमारे आशय हैं, शरीर में स्थान है, उनमें यकृत में, प्लीहा में, गर्भाशय में, त्वचा में फैलना और स्थान संश्रय, दोष दूसरे का संयोग हो जाना, अभिव्यक्ति मतलब व्याधि की उत्पत्ति होना, ये रोगोत्पत्ति का जो पूरा क्रम है जानने योग्य है, जो हमको जानना चाहिए। तो सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से जब रोगों के लक्षण की प्राप्ति जानकारी को ही हम संप्राप्ति कहते हैं। इसे जाति और आगति भी आयुर्वेद के अंदर कहा गया है। तो इनको संख्या प्राधान्य की विधि से वो काल के भेद से 6 प्रकार के माने गए हैं। तो इन 6 प्रकार के रोगों के द्वारा हम जान करके, जैसे हमने कहा कि आप ये निदान पंचक के ज्ञान से, इन चीजों के ज्ञान से, जहां वैद्य, मैं बार बार इस बात को बताना चाहता हूं कि वैद्य इससे आपके निदान पंचक के अंतर्गत इन 5 चीजों से आपको क्या बीमारी है ये पता करता है। यदि आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखने लगे, ये कई सारे निदान पंचक में हम घरों में होते हैं तो भी, तो क्योंकि इसको डायग्नोज करने के लिए अलग तरह से बाहर के मशीन के, यंत्र की, साधनों की कम जरूरत होती है। थोड़ी सी बुद्धि से, विचार से हम सोचें, सबको पता है कि गर्म हो रहा है, ओहो तेरे को बुखार चढ़ने वाला है। ये परंपरागत वैद्यकीय ज्ञान है। एक को दस्त लग रहे हैं तो ओहो तेरे कैसे दस्त हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, घर में भी पूछते हैं। इसी तरह से बलगम आ रहा है, ओहो बलगम कैसे आ रहा है, भला गाढ़ा आ रहा है, पतला आ रहा है, खांसी कैसे हो रही, सूखी हो रही है, रूखी हो रही है, ये सबको पता है। गले में खराश हो रही है, दर्द किधर हो रहा है, गले के साथ में सर में भी दर्द हो रहा है। यही तो एक तरह से हम कहें तो यही तो निदान है। निदान, ये निदान पंचक के विषय में हमने चर्चा करी। इसके अतिरिक्त अभी हम और इसके आगे आयुर्वेद के अनुसार जो रोग की जो अभिव्यक्ति वगैरह, इनकी जो विभिन्न अवस्थाओं के विषय में बात करेंगे, परंतु अभी जो है उसको सठ क्रिया काल की हम चर्चा करेंगे। तो अभी आप इसको समझिए कि निदान का जो एक स्वरूप था आयुर्वेद के हिसाब से आपने जरूर जाना होगा, समझा होगा। तो ये वैद्य के लिए भी जरूरत है, तो ये रोगी के लिए भी जरूरत है, और ये आम व्यक्ति भी इन चीजों को जानेगा तो रोगों से बचने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो और अगली कड़ी में हमको, और हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी के साथ हम आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। नमस्ते, ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है आयुर्वेद।